अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आगे इसके जो है वो 6 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हम इन 6 पार्ट्स को 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इसके लिए हम अलग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके लिए हम अलग क्वेश्चन बनाएंगे, इसके लिए हम अलग क्वेश्चन बनाएंगे। 6 पार्ट्स को पहले कन्वर्ट करेंगे 6 क्वेश्चंस में, फिर हम हर क्वेश्चन को जो है वो बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन बन रहा है वो है इफ़ अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस के रूट 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स। तो हमने जो है वो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन हमारे पास क्या है, कौन सी चीज़ हमें दे दी गई है, x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8, ये हमें दे दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस के रूट 8। अब 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमें पता है कि हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के नीचे हमने 1 लिख दिया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, इसको उल्टा दूँ, 1 को ऊपर ले जाऊँ और x को नीचे ले आऊँ, तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स। यहाँ पे भी 1 को ऊपर लेकर 3 प्लस के रूट एक्स को नीचे ले आए, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। जैसे ही हमने रेसिप्रोकल लिया वैसे ही हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, इसी वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। 3 एज इट इज़ आ गया, प्लस की बजाय अब कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 8। अब जो वैल्यू ऊपर लिखते हैं वही वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने रैशनलाइजेशन किया था, तो ये सारी रैशनलाइजेशन वही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से जो है वो इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और नीचे जो है वो इसका हमेशा स्क्वायर बनता है। फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 इसी एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस यहाँ से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ गया। 9 में से 8 माइनस किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 जो नीचे वाली वैल्यू वो हम नहीं लिखते, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना था, x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना था। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब x की जगह हम x की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने दे दिया था x की वैल्यू हमारे पास क्या, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आगे जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिख दी, फिर प्लस का साइन डाला, 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। प्लस माइनस माइनस हो गया, जो सेम वैल्यू है वो कटिंग हो जाती है, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 की कटिंग हो गई, क्योंकि इसमें जो साइन है वो ऑपोजिट है, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, इस वजह से इनकी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 प्लस 3। जब हमने 3 प्लस 3 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट इज़ है। दूसरे पार्ट को हमने क्वेश्चन बना दिया है। वो क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, एक्स की वैल्यू वही है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्स। अब इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसके नीचे भी 1 लगा दिया, इसके नीचे भी 1 लगा दिया। x की वैल्यू है, अब हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 नीचे आ गया। साथ ही इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में हमने क्या करना होता है, इसी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, लेकिन ये जो साइन होता है ये हम इसको चेंज कर देते हैं। 3 प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, 1/x तक जो है हम 6 के 6 पार्ट में 1/x इसी मेथड से जो है वो हम फाइंड करेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे ही आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कटिंग हो गई, यहाँ पे हमारे पास रह गया 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 1, 1 हम जो है वो लिखते नहीं है, जो नीचे 1 होता है, तो 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये वही पार्ट है, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने पार्ट 1 में करवाया था। हम जो 6 के 6 पार्ट है उसमें जो 1/x हमने फाइंड करना है वो इसी मेथड से फाइंड करेंगे और उसका आंसर जो है वो यही आएगा। x की वैल्यू भी आ गई, 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की। x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। जब भी माइनस का साइन आता है अगली वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। माइनस का साइन आएगा तो अगली वैल्यू को क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। अब उसके बाद 3 और 3 सेम है लेकिन इनके साइन क्या है, ऑपोजिट हैं, तो ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम इसको करेंगे 2 स्क्वायर रूट 8। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो प्लस में कर देते हैं स्क्वायर रूट 16। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 नहीं आता, इसका जो कोफिशिएंट होता है हम उसको प्लस करते हैं। जिस तरह अगर x है हमारे पास, x प्लस एक्स होगा तो हम इसको क्या लिखते हैं, x प्लस एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2x। तो इसी तरह जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज होती हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ वैल्यू लिखी हुई होती है उन वैल्यूज को हमने प्लस करना है और स्क्वायर रूट 8 को जो है वो एज इट इज़ लिख देना है। तो ये इसका जो है वो पार्ट 2 आ गया। इसमें हमारे पास वैल्यू ये किसकी आ गई, x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब इसका पार्ट 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगेन हम 1/x की वैल्यू उसी तरह ही फाइंड करेंगे जिससे हमने पीछे की थी कि x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, इसके नीचे 1 लगा दिया, बाद में इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद नीचे जो है वो स्क्वायर बनेगा, तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, 1/x की वैल्यू आ गई, लेकिन अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर ना हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, अगर हमारे पास ये स्क्वायर ना हो तो ये कौन सी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x प्लस 1/x की। तो हम अभी पहले स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे x प्लस 1/x की। अब इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी। x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 से कटिंग हो गया, 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6 आ गया, ये आ गया x प्लस 1/x। ये हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, लेकिन जब पार्ट 3 आता है आपको पेपर में तो आपको जो है वो इसी तरीके से जो है वो आएगा, वो यही है x/1 इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। मतलब आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह आएगा, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये हमने सारा प्रोसीजर जो है इसी तरह ही करना है, 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद जो है वो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब है दोनों तरफ। अब हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है, तो वो आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। जब भी हमने स्क्वायर लेना होता है दो वैल्यूज़ का तो वो होल स्क्वायर में आता है। अब ये हमारे पास बन गया a और ये बन गया b। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पे a जो है वो हमारे पास x है और b की वैल्यू क्या है, 1/x है। अब जब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a की जगह हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या हम क्या लिखेंगे, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा, a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह क्या लिख देंगे, 1/x। और जब हमने 6 का स्क्वायर ओपन किया तो वो हमारे पास आ गया 36। ये x इस x से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36।
अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसको इक्वल के इस साइड पे रहने देंगे और ये वाला जो 2 है हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वल के इधर ही रहा। 36 को भी हमने जो है वो इसकी जगह चेंज नहीं की। ये 2 जो है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 2 माइनस किया तो वो आ गया हमारे पास 34। तो ये इसका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 34 के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 4। यहाँ पे है इफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। जो पिछला पार्ट था पार्ट 3, उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैसे ही सारा प्रोसीजर आएगा, 1 ओवर एक्स तक जो है हमने इसी तरह ही वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह अभी मैंने आपको पीछे तीनों पार्ट्स में बताया है। 1 ओवर एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अगर होगा तो वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह हम 1 ओवर x लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, जब हम a की जगह x लिखेंगे तो वो x बन गया, फिर फॉर्मूले का क्या आ गया, प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर x इंटू a की जगह हम लिखेंगे x, फॉर्मूले का माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 1 ओवर x। तो यहाँ पे ये बन गया x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे मैंने x की जगह जो है वो क्या लिख दी, x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज आ गया। 1 ओवर x की यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड की है, 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की थी, 1 ओवर x की जगह जो है मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे भी x की जगह जो है वो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर माइनस जो है वो फॉर्मूले का आ गया। अभी मैंने आपको ये बताया था पार्ट 2 में कि जब भी माइनस का साइन आता है तो अगली वैल्यू को हमने किस में लिखना होता है, ब्रैकेट में लिखना होता है। तो माइनस फॉर्मूले का आ गया, 1 ओवर एक्स की वैल्यू को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आ गया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट को खत्म करना है, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे जो अपोजिट साइन वाली वैल्यूज है वो कटिंग हो गई, वो स्क्वायर रूट 8 थी वो कटिंग हो गई। यहाँ पे क्या रह गया 3 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया 6। यहाँ पे 3 और 3 की कटिंग हो गई, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 को प्लस किया तो वो क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। अब हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ार 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 12 स्क्वायर रूट 8। अब इसका जो है वो 5 पार्ट है। 5 पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की। पहले हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज सोल्व करेंगे, 1 ओवर एक्स तक हम वैसी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 ओवर एक्स के बाद अगर यहाँ पे हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की, अगर यहाँ पे 4 ना हो हमारे पास, 4 मतलब मिसिंग हो जाए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो अब हम क्या पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह x की वैल्यू लिखी, प्लस 1 ओवर एक्स की जगह 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिखी। स्क्वायर रूट 8 से कटिंग हो गया तो 3 प्लस 3 क्या आ गया 6 आ गया। ये हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। अब जब हमने x की 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 4 को हम ये लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4। तो उसके लिए अगर ये वाला 2 ना हो हमारे पास तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4। इसको पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये वाला अगर मैं स्क्वायर यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की।
तो जो तीसरा पार्ट है उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, तो हम सेम एज इट इज़ सेम उसी मेथड से जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। इस x की इस x से कटिंग होगी तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे जो है वो हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे ये प्लस 2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 34 के इक्वल। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी x की पावर 4 की। अब यहाँ पे अगर हम इसका अगेन स्क्वायर ले लें, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या करना है, दोबारा से दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेना है, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा x स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 1/x स्क्वायर। मतलब अब यहाँ पे हमने जो लेना है वो लेना है, अब a जो है वो हमारे पास है x स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 1/x स्क्वायर। जब हमने a का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह हमने क्या लिखना है x स्क्वायर, a का स्क्वायर बनेगा तो x की स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। जब हमने b का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2 फॉर्मूले का, आगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और अब यहाँ पे जो है वो हम किसका स्क्वायर लेंगे 34 का, यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर आ गया 1156। जब हमने 34 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 1156। अब यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ कि यहाँ पे ये a जो है वो हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 1/x स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर a की जगह का आ जाएगा x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया 1/x स्क्वायर, फिर आगे उसका स्क्वायर आ गया प्लस 2, a की जगह आ गया x स्क्वायर, b की जगह आ गया 1/x स्क्वायर और 34 का जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो वो आ गया 1156। ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कटिंग हो गया, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 2 ज़ार 4 प्लस 1/x की पावर क्या आ जाएगी 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। ये यहाँ पे प्लस 2 है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, जब हमने इसको माइनस किया तो ये आ गया 1154। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह जो है वो इसका पार्ट 6 जो है ये लास्ट पार्ट है, इसको हमने छठे क्वेश्चन में चेंज किया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हम सेम उसी प्रोसीजर के साथ चलेंगे। यहाँ पे अब हमने जो है 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर ना हो तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1/x की। तो जो पार्ट 2 था उसमें हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, सेम उसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1/x की। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू, x की जगह आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस का साइन, फिर अगली वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट 8 भी वैसे ही आ गया, प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे 3 की 3 के साथ कटिंग हो गई, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x माइनस 1/x होल स्क्वायर की। तो इसके लिए अब हम फिर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर लिया तो आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वही चीज़ आ गई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मतलब अब इस वैल्यू को हम और जो है सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे।
तो जब 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया तो वो आ गया 4। जब स्क्वायर रूट 8 के ऊपर आ गया तो वो कटिंग होके हमारे पास क्या रह जाएगा 8। मतलब यहाँ पे है 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। पहले हमने क्या किया 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट 8 के ऊपर स्क्वायर लिखा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये स्क्वायर रूट से कटिंग हो गया तो 8 हो गया। 8 4 ज़ा 32। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर पे हम इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये ब्रैकेट है, हमने ये ब्रैकेट डाल दी, ये ब्रैकेट है, उसके बाद हमने लिखा 2, फिर उसके बाद आ गया स्क्वायर रूट 8, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर आगे उसका जो है वो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 32। दोबारा से बता देती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट के बाद जो है वो हमने 2 लिखा, फिर स्क्वायर रूट 8 लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, उसका स्क्वायर लिया, तो वो हमारे पास क्या आ गया 32। आप चाहे इस तरीके से फाइंड कर लें या आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स थे, इसको मैंने जो है वो 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके उसको जो है वो सेम उसी पैटर्न के साथ किया है, ताकि आपको जो है जब आप बोर्ड के पेपर दें तो आपको कोई मसला ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।